नसीब अहमद। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये समस्तीपुर का क्रांतिकारी चीनी मिल मैदान है। यहाँ से न जाने सरकार के डिक्टेटरशिप कानून के खिलाफ कितनी रैलियाँ निकली, कितने एहतजाज हुए, कितने विरोध प्रदर्शन हुए और उसकी शुरुआत अक्सर यहाँ से हुई है। यहाँ से लोग आते हैं, जमा करते हैं, अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, यहाँ से लोग मार्च निकालते हैं। और इसी क्रम में आज 3 मई को वक्फ बिल जो अभी केंद्र सरकार लेकर के आई है, उस वक्फ बिल के खिलाफ यहाँ पे काफ़ी संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए हैं अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए। जैसा कि पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा दुनिया भी जानता है, जो मुसलमान लोगों ने, इनके पितरों ने, इनके बाप दादाओं ने ज़मीनें सरकार को वक्फ की थी और जो ज़मीनें इनके बच्चों के भविष्य के लिए थी, बच्चों के विकास के लिए थी, जहाँ पे स्कूलें, इंस्टीट्यूशन बनने थे। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो ज़मीनें वक्फ को दान की गई थी या उन्हें दी गई थी, मैं आपको बता दें ये वक्फ को नहीं दी गई थी, ये सरकार को दी गई थी। इसका देख रेख सरकार करती थी। इसके एवज में जो लोग वक्फ किए थे उनको सरकार को टैक्स देते थे और इससे जो आमद होती थी उसका भी ऑडिट होता था, उसका भी टैक्स दिया जाता था और इसका देख रेख सरकार ही करती थी। अब कई लोगों का कहना है कि सरकार की वक्फ की ज़मीन पे काली नज़र है, वो इसे हड़पना चाहती है, वो इसे कॉरपोरेट घराने को बेचना चाहती है। जिस प्रकार अभी रेलवे की सैकड़ों एकड़ ज़मीन उसने एक कॉरपोरेट घराने को दे दिया, यही बात है जो ये लोग अभी नाखुश हैं इस बिल से और इसके विरोध में यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पे लोग जमा हो रहे हैं, यहाँ से जमा हो करके ये लोग एक रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट तक मार्च करेंगे और कलेक्ट्रेट मार्च करने के बाद मेमोरेंडम कलेक्टर को दिया जाएगा। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो इस भीड़ से पता चलता है कि अमन पसंद लोग ज़्यादा हैं और इतने लोग आ रहे हैं, इस चीज़ को समर्थन दे रहे हैं। सारे समाज के लोग इसमें समर्थन दे रहे हैं। ये एक समाज के लोग, एक तबका के लोग नहीं है, ये पूरे सारे समाज के लोग हैं। ये गलत हो रहा है, इसके लिए सारे लोग यहाँ समर्थन दिए हैं। ऐसे लग रहा है इस भीड़ से कि जो है ये लड़ाई अच्छी लड़ाई है, इसको अच्छे से लड़ा जाएगा और हम अपना हक हासिल करके रहेंगे। ये गैर कानूनी है और गैर संवैधानिक बिल है। जी, एकदम गैर संवैधानिक है। इसको ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, ज़बरदस्ती किया जा रहा है और एक माहौल गलत तरीके से बनाया जा रहा है। समाज को लड़ाने का लगातार कोशिश चल रहा है। समाज को बांटने के लिए ये सरकार जब से आई है तब से इस तरह के काम कर रही है। लोगों ने इन्हें चुना था कि सबका काम करेंगे, ये केवल मुसलमान का काम कर रही है। वो दर्शा रही है कि केवल मुसलमान का काम करेंगे। तो लोगों को सोचना चाहिए। और अभी तक जितना भी विवादास्पद, इन्होंने जितनी भी बिल लाई है सब विवादास्पद रहा है। किसानों के लिए बिल लाया, किसान खुश नहीं। सैनिकों के लिए बिल लाया, सैनिक खुश नहीं। मुसलमानों के लिए बिल लाया, मुसलमान खुश नहीं। ट्रांसपोर्टरों के लिए बिल लाया, ट्रांसपोर्टर खुश नहीं। तो ये सरकार कारपोरेट जगत के लिए काम करती है। अगर 5 को सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप लोग के इसमें आता फेवर में, अगर नहीं आता तो आगे की कोई रणनीति बताइए सर। ये हिटलर शाही लगातार चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा कि अपना वजूद बचाना है या ख़त्म करना है। सुप्रीम कोर्ट, हाँ, सुप्रीम कोर्ट अगर अपना वजूद बचाना चाहते हैं तो ये जो दुनिया देश में हो रहा है, जगह जगह ये बड़ा इस तरह का हो रहा है, इसको जो है ध्यान रखें, नहीं तो उनकी भी वजूद नहीं बचेगी। जो हो रहा है ये बीजेपी सरकार में, एक पैसा वैल्यू नहीं है सुप्रीम कोर्ट का व्यवस्था का, इसलिए उनको अपना हक खुद बचाना होगा। लोग उन्हें खुल के गाली बोलते हैं, यहाँ तक कहते हैं, कहना नहीं चाहिए। मैं भी एक 5वें स्तंभ से हूँ। सुप्रीम कोर्ट को लोग सुप्रीम कोर्टा कहने लगे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को अपना बड़ी बात कही, इन्होंने वजूद बचाना है तो उसको भी न्याय संगत फैसला देना होगा। एक बात और बता दें, जिस देश में न्यायालय का वजूद खत्म हो जाता है वो देश खत्म हो जाता है। क्या नाम है सर आपका? रजीउल इस्लाम, समस्तीपुर। इस कमेटी में हम लोग भी जो हक दिया गया, तैयारी के लिए दिया गया, यहाँ जिला के सारे लोग जो है इसमें हम लोग को साथ दिए। हम लोग भी जो जहाँ तक हुआ किया है, जो तिरंगे झंडे के साथ यहाँ पर युवा आए हुए हैं, ये बताना चाहते हैं कि सरकार जब से 2014 से ये बीजेपी सरकार आई है, लोगों ने उसे सभी धर्म, सभी जात का काम करने के लिए चुना था। लेकिन ये सरकार, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये सरकार केवल
मुसलमानों का भला चाहती है, मुसलमानों का के पक्ष में काम करना चाहती है, ऐसा प्रतीत होता है। कभी 370, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी एनपीआर, कभी वक्फ बिल, इस तरह का काम वो केवल एक पक्ष के लिए कर रही है, जबकि यहाँ उन्हें चुना गया था कि सभी के लिए काम करें। तो नजदीक आ जाएंगे हमारे कैमरामैन, यहाँ पर लोग सब खड़े हैं। कहाँ से आए हैं सर? हम यहीं से सर, समस्तीपुर। समस्तीपुर से जी। तो यहाँ पे आए हुए हैं, क्या जानते हैं, क्या कहना चाहते वो हैं? बिल के खिलाफ आए हुए, ये जो भी है इसको रिजेक्ट करना है। अच्छा। और ये केवल मुसलमानों के लिए नहीं, सभी धर्म के लिए आज न कल ये एक बड़ा मुसीबत बनने वाला। सभी धर्मों के लिए बिल्कुल बिल्कुल, आज हमारे साथ है, कल उनके साथ है। मतलब कि सरकार की जो मंशा है, जो जमीनें हैं, चाहे वो न्यास बोर्ड की हो, चाहे वक्फ की हो, वो हड़पना चाहती है। हड़पना चाहते हैं, बिल्कुल। और हड़प करके उसे बिल्कुल। कॉर्पोरेट सेक्टर को बेचना बिल्कुल चाहती है। क्या बिल्कुल नाम है सर बिल्कुल। आपका? इश्तियाक अहमद। चूँकि अभी आने वाला जो समय है वो यूथ ही इसको देश को चलाएंगे। यूथ क्या सोचते हैं इनके बारे में पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जीसान, कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर। समस्तीपुर से क्यों आए हैं यहाँ? हम लोग वक्फ बोर्ड के खिलाफ है, वक्फ बोर्ड के खिलाफ है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ है या Yes। इस बिल के खिलाफ है? ये सब बिल के खिलाफ हैं और ये बिल जो है सभी धर्मों के लिए बहुत ही आगे चल के खतरनाक होने वाला है और हम चाहेंगे कि इसमें सभी को शामिल होना चाहिए। बहुत से लोग आए हैं, बहुत से लोग अभी रह चुके हैं। काफ़ी यहाँ पे दादा देखिए कितना भीड़ के साथ खड़ी हुई है। तो सरकार इस चीज़ को जो है पास कर दिया है, मगर हम उसके विरोध में खड़े हुए हैं। क्या लगता है आपके विरोध से वो वापस? जी, हम लोग बड़े मुशक्कत के साथ खड़े हुए हैं। जी, मैं समस्तीपुर से आया हूँ। अच्छा, समस्तीपुर से आए हैं। जी, जी। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि आर्टिकल 14 जो बाबा साहब अम्बेडकर उन्होंने जो लिखा कि हर देशवासी को, चाहे वो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, हर एक को जो है एक नियत से देखा जाएगा, उससे आज़ादी होगी। आर्टिकल 14 ये मतलब के ये का ये उल्लंघन है उल्लंघन है और संविधान पे सीधा हमला है। सीधा धर्म पे। जी, और कहते हैं कि मुसलमान का फायदा, मोदी साहब कह रहे हैं और भी जितने भी उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कहते हैं कि हम मुसलमानों का फायदा करना चाहते हैं। हमें नहीं चाहिए फायदा, हमें नहीं चाहिए फायदा। हमारे हाल पे छोड़ दो। हाँ, जिस हाल पे आप फायदा के नाम पे नुकसान कर रहे, कई सारे ऐसे मिसालें हैं कि फायदा बोल के और मुसलमानों का सिर्फ नुकसान होता है। कहाँ से आए हैं? जी, मैं समस्तीपुर से आया हूँ। क्या नाम है? मोहम्मद तंजीर। तो ये मैं कहना चाहूँगा, ये तमाम लोगों को, चाहे सिख हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सबको चाहिए कि संविधान के साथ अगर वो खड़े हैं, और जाहिर सी बात है एक हिंदुस्तानी, एक इंडियन संविधान ही के साथ चलता है, तो ये अंगुलन है, इसके खिलाफ सबको आवाज़ उठानी चाहिए। ये बिल के खिलाफ में यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सबसे उनकी राय जानना चाह रही है। क्यों आए हैं, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, कहाँ से आए? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इंजीनियर अफसर हैदरी हुआ। अच्छा। और हम लोग हाँ। आज हम लोग यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं वो वक्त अमेंडमेंट बिल जो काला कानून की तरह है। आज जो सरकार मुसलमानों को हर तरीक़े से जो परेशान करने की कोशिश है, हमेशा कभी सीए एनआरसी की तरह, कभी ट्रिपल तलाक, और आज ये वक्फ बोर्ड के कानून अमेंडमेंट बिल के ज़रिए जो हम लोगों को परेशान करने की एक साजिश है, किसी तरह से मुसलमानों की ज़मीन पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली जाए, एक साजिश के तरह, उसी के ख़िलाफ़ हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हमारे उलमा जिस तरह से काम कर रहे हैं, इस बात का पूरा जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसकी जो लीडरशिप कर रहे हैं, उसके अंदर सारी कम्युनिटी मिलकर साथ चल रही है। जो अमन पसंद हिंदू भाई हैं वो भी मुसलमानों के साथ आज खड़े हुए हैं इस बिल के खिलाफ। तो मुझे यकीन है कि इस बिल को सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे इस बिल के खिलाफ? वक्फ बिल के विरोध में हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। जो वक्फ बिल जो अमेंडमेंट सरकार लेकर के आई है उसको रिजेक्ट करना है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। सरकार जो कानून लेके आई, कुछ ऐसा पॉइंट है, 4 से 5 पॉइंट, जिसमें लोगों को एतराज़ है। हमारी ज़मीन, हमारा मदरसा, हमारी मस्जिद, हमारा कब्रिस्तान, इन सारे चीज़ों का सरकार को कागज़ चाहिए। 200 साल, 400 साल, 500 साल पहले की वक्फ की चीज़ है। 8 साल, 9 साल पहले वक्फ बोर्ड बनाया गया, वो कागज़ कहाँ से आएगा? सरकार तो वो कागज़ देगी नहीं, लोगों के पास है नहीं। हमारा यही विरोध है कि इन चीज़ों को हटाया जाए। कहते हैं अधिकारी जांच करेंगे, डीएम साहब से जांच कराया जाएगा। डीएम साहब जांच करेंगे, डीएम साहब कौन होते हैं जांच करने वाले? ज़मीन का मामला है, जुडिशरी को ख़त्म करने की साजिश है कम्प्लीटली। और इस वजह से आप लोग सारे लोगों ने सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे आवाज़ उठाया, सरकार से जवाब मांगा है कि आप डीएम को क्यों बोलेंगे, डीएम कौन होते हैं इसको देखने वाले। जब फिर जुडिशरी है, अदालत है, तो आप उनको बाहर क्यों रखें? हमारी कमेटी में एक सेंट्रल की तरफ से 22 लोगों को रखा जाता है वक्फ में,
सरकार कहती है जी 12 लोगों को हम उसमें रखेंगे, फिर हमारी मेजोरिटी क्या होगी? और अगर आप उसमें रखना चाहते हैं, बाकी भी बोर्ड है, आप न्यास अमरनाथ बोर्ड बोर्ड है, में रख लीजिए, आप अमरनाथ अक्षरधाम में रखिए, आप राम मंदिर में रखिए, उसमें तो आप हमको रखेंगे नहीं। फिर हमारे साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? हमारी ये वक्फ बिल जो आया है ये काला कानून है जो कि हमारे संविधान को तार तार करता है, तो उसी के विरोध में हम यहाँ आए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक कॉल पे सारे जो यूथ, जितने भी मुसलमान और सेकुलर सोच के लोग हैं, सारे यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और हम इस काले कानून को जब तक वापस नहीं ले लेती है ये सरकार, वैसे तो 7 मई को फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन 5 तारीख को लेकिन जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तब तक हमारा एहतजाज जमहूरियत तौर पे जारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई, हम लोगों का जमा होना यहाँ एक खास मकसद के तहत है। ठीक आ रही है, अधिकार जीने का अधिकार छीन रही है, क्योंकि उसका जो संविधान है उसमें लिखा हुआ जिला के महासचिव हैं साहब रामादेव करके अपनी बात को रखें। अभिनंदन करते हैं। साथियों, आप मुझे बहुत खुशी कि आज केंद्र में सरकार है, जिस तरह से 1757 से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी जो ब्रिटेन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक उसी तरह से आज केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। पीछे होइए।